बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सीखने के अमल को जारी रखते हुए आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, आज हम देखेंगे बुर्ज अक़रब लगन में ज़ोहरा जो है तमाम घरों में क्या असरात मरतब करेगा, यानी वीनस इन स्कॉर्पियो असेंडेंट। वीनस जो है इस जायचे के अंदर दो जो घर हैं वो इस वक्त वीनस के पास हैं, ज़ोहरा के पास हैं। एक तो 7वां घर, दूसरे नंबर पे 12वां घर। ये दो घर वीनस के पास मौजूद हैं। और नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे जो जायचा देख रहे हैं, नंबर 8 का मतलब है स्कॉर्पियो। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे वाज़े करता चलूँ कि स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक़रब का जो हाकिम सियारा मरीख़ है, मार्स जो है, मार्स की और वीनस की आपस में दोस्ती नहीं है, ये दोनों दुश्मन हैं। और इस जायचे के अंदर वीनस जो है वो एक ख़राब सियारा तस्वुर किया जाता है कि उसके जो इम्पैक्ट्स हैं, उसके जो असरात हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर ज़ोहरा अच्छे असरात भी मुरतब करता है। कैसे करता है, इसी चीज़ को आज हमने एक्सप्लोर करना है और आप लोगों को बताना है कि अगर अक़रब लगन का जायचा जिस साहब का भी हो या साहिबा का हो और उनके जायचे के अंदर वीनस मुख्तलिफ़ हाउसेस में या किसी भी जगह पे मौजूद है तो वो क्या असरात मुरतब करता है। एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, इस चीज़ को अपने जहन में रखिएगा कि सयारा जो है, प्लैनेट जो है, वो कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है और किस जगह वो देख रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर डिग्री वाइज उसकी जो कैपेबिलिटी है, यानी डिग्री वाइज जो उसकी ताकत है, वो भी देखनी बहुत ज़रूरी है कि उसमें कितने दर्जे पे वो ताकतवर है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे कि उसका दौर कब चलेगा, यानी दशा अंतरदशा, दौरे अकबर, दौरे अस्कर जो है वो कब चलेगा, वो भी बताएगा कि उसने डिग्री वाइज नुकसान देना है, फ़ायदा देना है। ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोग अपने जहन में रखिए। अगर आप लोगों को दुश्वारी होती है कि जी हमें कैसे पता चले कि किस सियारे का दौर चल रहा है, किसका दौर नहीं चल रहा, आप लोगों की आसानी के लिए मैं बताता चलूँ, जो सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप Ctrl+T करें या ऊपर मेन्यू में जाकर ट्रांजिट पे क्लिक करें तो आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, एक पॉपअप आ जाएगा जिसके अंदर ट्रांजिट पोजीशन, ट्रांजिट मतलब होता है वक्ती जायचा, कि जो सर्कल के अंदर जायचा होगा उसमें जो पिंक सर्कल में सितारे हैं वो सारे के सारे पैदाइशी जायचे के हैं और जो ब्लैक सर्कल के अंदर सियारे मौजूद हैं वो जो हैं ट्रांजिट के। इस वक्त सियारे कहाँ पे हैं, फिर आप उसके राइट साइड पे जब देखेंगे तो राइट साइड के ऊपर सबसे पहली विंडो के अंदर VE लिखा हुआ है, ME है या RA है या ME है, मतलब जो भी वहाँ पे वर्डिंग लिखी है, सबसे पहली जो लाइन चल रही होगी इसका मतलब ये होगा कि मेन दशा उस सियारे की चल रही है। जो दूसरी लाइन चल रही है वो बताती है कि अंतरदशा, यानी पहला दौरे अकबर, दूसरा दौरे असगर। ये जो है आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा। फिर उसके नीचे पिंक कलर का जो स्क्रीन है उसके अंदर प्लैनेट्स के जो नाम लिखे हैं, उसकी डिग्रीज़ लिखी होंगी, वो पैदाइशी जायचे की हैं। फिर उसके नीचे ब्लैक विंडो के अंदर येलो कलर में जो प्लैनेट्स के नाम लिखे हैं वो ट्रांजिट, यानी वक्ती जो दर्जात हैं सियारों के, वो आपको वहाँ से पता चल जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के लेसन की जानिब कि इस जायचे में वीनस जिसके पास 7वां घर भी है, 12वां घर भी है और अक़रब लगन के लिए एक दुश्मन सियारा है, तो जहाँ भी जाएगा क्या असरात मुरतब करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर वीनस आकर बैठ जाता है पहले ही घर में, तो वीनस की अपनी सबसे बड़ी जो खुसूसियत है वो है खूबसूरती, कि जिस भी शख्स का जायचा अक़रब लगन का हो और वीनस पहले घर में आकर बैठ जाए, ऐसा शख्स खूबसूरत होगा। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र बिल्कुल सामने पड़ रही है 7वें घर पे, कि अपने घर को देख रहा है। और यहाँ पर बैठा हुआ वीनस जो है, क्योंकि आया नहस घर से और दुश्मन से आ रहा है, अखराजात के घर से आकर, तन्हाई के घर से आकर बैठ गया दिमाग के ऊपर, तो पहले घर के लिए वीनस इतना अच्छा नहीं माना जाता। इंसान को खूबसूरत तो कर देगा लेकिन उसके जहन पे कहीं ना कहीं अखराजात सवार रहेंगे, उसके जहन के ऊपर कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर सवार रहेगी।
लेकिन यहाँ से जब वो नज़र डालेगा अपने घर पे तो सातवें घर के लिए अच्छा हो जाएगा कि इस शख्स की जो शरीक हयात होंगी वो भी खूबसूरत होगी, अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख मिलेगा, पार्टनरशिप का सुख मिलेगा, डेली वेजेस में सुख दिलवाएगा। क्यों? क्योंकि अपने घर को देख रहा है, लगन में बैठा हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के अगर दूसरे घर में आकर वीनस बैठ जाए कि ख़राब घर का मालिक यहाँ पर आकर बैठ गया और सातवें घर का मालिक इधर आकर बैठ गया दूसरे घर में, कि यानी अखराजात फाइनेंस के घर में चले गए, कि ऐसे शख्स को हमेशा प्रॉब्लम रहेगी पैसा इकट्ठा करने में, कि पैसे आने से पहले अखराजात तैयार रहेंगे, ख़ानदान में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी कर देगा, क्योंकि ज़ोहरा है, मोहब्बत के इंसान की जो गुफ्तगू है उसके अंदर बड़ी मिठास होगी। या एक जुमला हम लोग यूज़ करते हैं कि मीठी छुरी भी बन सकता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ वीनस सिर्फ बोलने में इंसान को फ़ायदा देगा, उसके अलावा दूसरे घर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो पैसा है, वो वालिद की सेहत है या दीगर मामलात हैं, उसमें ख़राबी, और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है आठवें घर के ऊपर, तो कामों में भी मुश्किलात को पैदा करेगा। क्या मुश्किलात पैदा करेगा? आया कहाँ से है? शादी में प्रॉब्लम पैदा करेगा। शादी होने के बाद अखराजात बढ़ जाएंगे, ना कि कम होंगे। बैरून मुल्क जाने के लिए गलत जगह इन्वेस्टमेंट, किसी गलत एजेंट को पैसे दे दिए, उसमें भी नुकसान। और विरासती मामलात को हासिल करने के लिए या अपने बाप दादा की जायदाद को हासिल करने के लिए जब भी वीनस का दौर चलेगा, किसी वकील को पैसे दे दिए, उसने केस लंबा कर दिया, चलता ही रहेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब कि वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के तीसरे घर में, शरीक हयात, पार्टनरशिप, डेली वेजेस और अखराजात का मालिक जाकर बैठ गया मेहनत के घर में, कि पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, शरीक हयात को खुश करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, कि ऐसे शख्स ने शादी की सुकून के लिए, लेकिन वो जान का अज़ाब बन गई, फरमाइशें ही ख़त्म नहीं हो रही, कि हिम्मत और हौसला जो पैदा हुआ वो किस चीज़ का पैदा हो गया कि बस काम करना और कुछ नहीं करना। कुछ लोग ऐसे भी इस कंडीशन में होते हैं जो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से खुश ही नहीं होते और घर ना जाने की वजह से काम करते चले जाते हैं और कुदरत उन पर मेहरबान हो जाती है। इस कंडीशन में ऐसा भी होता है। यहाँ से इसकी सातवीं नज़र पड़ रही है नौवें घर के ऊपर, वालिद के साथ ताल्लुकात को ख़राब करेगा, कि मोहब्बत का सयारा है और वालिद के साथ मोहब्बत को ही कम कर देगा। नींद के इश्यूज़ आएंगे, बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम देगा, मज़हब से दूरी इख्तियार करता चला जाएगा, और ये ख़राबी उस वक्त बढ़ जाएगी जब वीनस का दौर चलेगा, यानी दशा उसकी जब चलेगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब। चौथे घर में अगर वीनस आकर बैठ जाता है, यहाँ पर बैठा हुआ वीनस अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जुमला आपने सुना होगा कि दिशा बली हो जाता है, यानी मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है कि यहाँ पर वीनस को मिलती है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, कि उसको अपनी सिमत की कुव्वत और ताकत मिलती है। दूसरा ज़ुहल का घर है, दोस्त के घर में आकर बैठा हुआ है, यहाँ पर फ़ायदा देगा, नुकसान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ गया। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देगा शादी के बाद, और अखराजात को भी काफ़ी हद तक कम करेगा, बल्कि बैरून मुल्क ले जाएगा और वहाँ से आप अपनी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को बनाएंगे। लेकिन जब यहाँ से नज़र डालेगा करियर के घर पे, तो करियर के घर के लिए फ़ायदा नहीं देगा, कि आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी तो मिल रही है लेकिन मेहनत के बग़ैर कुछ नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके काम में हमेशा कोई ना कोई हर्डल, कभी किसी मुलाजिम ने तंग कर दिया, कभी अफसर से नहीं बन रही है, कलीग्स प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, पेमेंट डिले हो गई है। इस किस्म के मामलात के अगर आपको ये तमाम लग्जरी ज़िंदगी की देता है, लेकिन उसके लिए आपको उसकी कीमत भी अदा करवाता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के
5वें घर की जानिब वीनस अगर यहाँ पर आकर बैठ जाता है, 5वें घर में नंबर 12 जहाँ पे लिखा है, ये बनता है हूत पाइसिस। यहाँ पर वीनस को शर्फ मिलता है, लेकिन शर्फ किस चीज़ को मिला? शर्फ मिला अखराजात को, शर्फ मिला बीमारी के ख़र्चे को, शर्फ मिला इमिग्रेशन को, शर्फ मिला तन्हाई को, कि यहाँ पर बैठा। अच्छा, तीसरे घर में वीनस होगा तो सबसे पहले जो भी ये साहिब होगा उसकी छोटी बहन का योग बनाएगा कि इस बंदे की कोई ना कोई छोटी बहन, लड़का हो या लड़की हो, उसकी छोटी बहन ज़रूर होगी। यहाँ पर एक तो बेटी का योग बनाएगा, दूसरे नंबर पे यहाँ पर औलाद से रिलेटेड अखराजात के, औलाद होने के बाद अखराजात डबल हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कि उनकी खातिर आपको सारी ज़िंदगी के औलाद को कम मिलेंगे और काम काज या पैसा कमाने की धुन में अकेले लगे रहेंगे। लेकिन एक चीज़ अच्छी कर देगा, क्योंकि 7वें घर को शर्फ मिला है, तो इस साहिब जायचा का जो भी खामंद होगा या बीवी होगी, खूबसूरत भी वो होगा, दूसरे नंबर पे बहुत अच्छा होगा, मोहब्बत करने वाला होगा, प्यार करने वाला होगा, ख्याल करने वाला होगा। पार्टनरशिप के अंदर शायद इतनी फ़ायदा ना दे, लेकिन जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 11वें घर पे। बड़े बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, कारोबार में होने वाले मुनाफे को भी ख़राब करेगा और ख्वाहिशात में भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि शर्फ मिला हुआ है अखराजात के घर को। आगे बढ़ते हैं, वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, यहाँ पर बैठा हुआ वीनस, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि अगर 6, 8, 12 यानी इन नहस घरों का मालिक अगर नहस घर में चला जाता है, कि ख़राब घर का मालिक ख़राब घर में चला जाए, तो यहाँ पे एक योग उसको मिलता है जिसको कहते हैं विपरीत राज योग। विपरीत राज योग क्या होता है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 12वें घर का मालिक अगर 8वें में या 6ठे में आ जाए, तो यहाँ पर वो अच्छा हो जाता है, बुरा नहीं होता, फ़ायदा देता है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि लगन का जो मालिक है, कि लगन का जो मालिक मरीख जो है, उसका जायचे में भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर मरीख इस जायचे में अच्छा ना हुआ तो ये विपरीत राजयोग फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि उल्टा नुकसान देना शुरू कर देगा। अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में वीनस मौजूद है तो नौकरी में फ़ायदा देगा, जल्दी बीमारी हावी नहीं होगी। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र अपने घर पे डाल रहा है, इमिग्रेशन में आसानी पैदा करेगा, अखराजात कम रखेगा, हमेशा दूसरों से कंपटीशन में आपको जितवा देगा, प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा को कायम रखेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वीनस अगर आकर ज़ोहरा बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, 7वें घर में बैठा हुआ वीनस अपने घर में कोई भी सियारा आकर बैठ जाए तो वो ख़राब नहीं होता, बल्कि अच्छा हो जाता है। यहाँ पे होगा क्या कि इस साहिब जायचा का जो भी शरीक हयात होगा, जीवन साथी, एक तो वो ख़ूबसूरत बहुत होगा, और डिग्री वाइज अगर इसके अंदर ताकत हुई तो शादी के बाद डेफिनेटली आपको लाइफ पार्टनर का अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी देगा, पार्टनरशिप में आपको फ़ायदा दिलवाएगा, डेली वेजेस में आपको फ़ायदा दिलवाएगा। लेकिन एक ख़राबी पैदा कर सकता है, और वो ये है क्योंकि अखराजात के घर का भी मालिक है, कि कहीं ना कहीं फ़जूल ख़र्ची जो है वो आपको अपने ओपोनेंट के लिए ज़रूर करनी पड़ेगी या मजबूर हो जाएंगे करने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बैरून मुल्क इमिग्रेशन का भी योग बनाता है कि बैरून मुल्क का मालिक अपने ही घर में आके 7वें में बैठा है कि शादी या तो बैरून मुल्क हो जाएगी या शादी के फ़ौरन बाद आपको अपने आबाई मुल्क से दूर ले जाएगा। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है असेंडेंट पे, तो आपको भी कुछ हद तक फ़ायदा देगा क्योंकि अच्छी जगह से देख रहा है असेंडेंट को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब, नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो यहाँ पर फिर वीनस को विपरीत राजयोग लगता है, लेकिन कंडीशन ये है कि लगन का मालिक जो मरीख है उसका भी जायचे में अच्छा होना ज़रूरी है। अगर अच्छा नहीं होगा तो ये विपरीत राजयोग कोई फ़ायदा नहीं देगा, मुश्किलात में इजाफ़ा करेगा,
हादसात में इजाफ़ा करेगा, नाउमीदी परेशानी में इजाफ़ा करेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र फाइनेंस में प्रॉब्लम, ख़ानदान में प्रॉब्लम, रिश्तेदारों में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 9वें घर की जानिब। यहाँ पर अगर ज़ोहरा आकर बैठ जाती है, वीनस आकर बैठ जाती है, तो यहाँ पर वालिद के साथ प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, वालिद की हेल्थ भी ख़राब करेगा। वालिद के ऊपर होने वाला ख़र्चा बीमारी के, आप अपने वालिद से एक तो खिंचे रहेंगे और वालिद के ऊपर जो ख़र्चा करेंगे वो आप वालिद को जताएंगे और बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम आएगी। बहरहाल आपको बैरून मुल्क ले ज़रूर जाएगा। इसके बाद इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 3रे घर पे कि अपने नसीब, अपने बख्त को एक्टिवेट करने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसमें फ़जूल मेहनत भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 10वें घर की जानिब कि अगर 10वें घर में वीनस आकर बैठ जाती है, यानी ज़ोहरा यहाँ पे अगर आकर बैठ जाए, तो यहाँ पर ज़ोहरा का जब भी दौर चलेगा हमेशा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा करियर में सेटलमेंट के लिए। और हो सकता है कि शादी के बाद आपके काम कारोबार को उठाकर बैरून मुल्क भी ले जाए, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र घर के सुख पर पड़ रही है, घर के सुख को भी डिस्टर्ब करेगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 11वें घर की जानिब, नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाती है तो यहाँ पर वीनस की मौजूदगी सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वीनस को यहाँ पर हबूत मिलता है अकरब लगन के अंदर, सुमला में वीनस डिबिलिटेशन में यानी नीच का हो जाता है कि एक तो पहले ही ख़राब, ऊपर से मज़ीद ख़राबी उसके ऊपर आ गई कि ख्वाहिशात पूरी नहीं करेगा, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम पैदा होंगी। यहाँ से जब इसने नज़र डाली, बेटी का योग तो बनाया लेकिन औलाद का सुख डिस्टर्ब करेगा। जब भी इसका दौर चला अपने दौर में ये बहुत ज़्यादा ख़राबी देगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 12वें घर की जानिब कि वीनस अगर आकर बैठ जाती है ज़ायचे के 12वें घर में, अपने ही घर में ज़ोहरा की मौजूदगी, और यहाँ पर भी विपरीत राजयोग की कंडीशन होती है, लेकिन शर्त यह है कि लगन का जो मालिक है मरीख, उसका भी दुरुस्त या बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये योग एक्टिवेट नहीं होता। अलबत्ता अपने घर में बैठा हुआ ज़ोहरा करेगा क्या, अखराजात तो करवाएगा, लेकिन इमिग्रेशन का योग भी दिया, फिर उसके बाद नज़र बद का योग भी बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर उसने क्या किया, हासदीन में इजाफ़ा किया। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये रेकमेंड कर दे कि जी विपरीत राज योग भी है, अपने घर में भी मौजूद है, आप इसका नगीना लेकर पहन लें ताकि आप बैरून मुल्क चले जाएं, तो बैरून मुल्क जाने से पहले हो सकता है कि आप 6 महीने बाद अगर बैरून मुल्क जाना है, उससे पहले आप जेल का चक्कर भी लगाएं, उससे पहले आप हॉस्पिटल का भी चक्कर लगाएं, तो ये ख़राबी भी पैदा करेगा। मैं एक चीज़ वाज़े करता चलूँ, यहाँ से ज़ोहरा की 7वीं नज़र बीमारी के घर पे, तन्हाई के घर पे, गुस्से के घर पे भी है, तो इस पूरे ज़ायचे के अंदर ज़ोहरा का नगीना पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वीनस के जितने भी जेमस्टोन्स बनते हैं, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो ओपल हो, चाहे वो जरकन हो, ये स्टोन्स इस लगन के ज़ायचे में, अकरब लगन के अंदर नहीं पहने जाते। सिर्फ एक कंडीशन हो सकती है कि अगर वीनस कम्बस्ट हो जाए, ग़रूबियत का शिकार हो जाए, चाहे वो हबूत की पोजीशन में ही क्यों ना हो, तो फिर आप उसका नगीना लेकर पहन सकते हैं। अदरवाइज़ इस पूरे ज़ायचे के अंदर वीनस को एक्टिवेट करने के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसका स्टोन लेकर पहना जाए। सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि वीनस के सदक़ात लाजमी आपको देने पड़ेंगे। मज़ीद अगर फ़र्दर कोई आपका सवाल हो, क्वेश्चन हो, आप मेरे से कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।